हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस के सेट नंबर 9 का। तो सेशन शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। प्रोटीन के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शंस हैं वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। अब बात करते हैं प्रोटीन का जब पाचन होता है तो सबसे पहले ये बदलता है किसमें? पेप्टाइड में। उसके बाद अमीनो एसिड। अब इसके डाइजेशन में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, उनके नाम क्या हैं? तो एक पहला है पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन और एक है इरेप्सिन। फिर बात कर लेते हैं कि इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये ग्लूकोज के भी तत्व हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है? नाइट्रोजन, यानी ये इसका एक आवश्यक तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है? ऑप्शंस है 1800, 2000, 2200, 2400। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2400। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी समिति थी जिसने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कैलोरी को एक मानक बनाया था। तो उस समिति का नाम था लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति थी वो। अब ये आई कब थी? तो ये आई थी 1993 में। अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि अगर शहर में पूछा जाए कि न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए, तो वो 2100, ये सिटी के लिए। और गरीबी से संबंधित कौन सी समितियां हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो एक रंगराजन थी, और एक तेंदुलकर समिति है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 3 क्या है? 44वां G7 शिखर सम्मेलन 8-9 जून 2018 को कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं USA, फ्रांस, कनाडा, लंदन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अब बात कर लेते हैं कि जो 2021 में आयोजित किया जाएगा, मतलब जो हो चुका है, ये कहाँ हुआ था? कार्नवाल शहर, जो कि कहाँ का है? यूके का। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि 2022 से इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जर्मनी। अब यहीं पर देखते हैं कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो इसमें एक जापान है, USA है, इटली है और कनाडा है, फ्रांस है, और कौन सा बचा? यूके यानी इंग्लैंड और जर्मनी। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे दबी हुई धूप कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हीरा, कोयला, सोना,
तांबा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। और हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है। चलते हैं। और दबी हुई धूप को बोलते हैं बरीड सनशाइन। इसको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, बरीड सनशाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? संकल्प और प्रयास योजनाएं जो कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए हैं, किसके द्वारा समर्थित हैं? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, द न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अब बात कर लेते हैं कि संकल्प और प्रयास योजना, ये प्रयास योजनाएं ये आई कब थी? तो ये आई थी 11 अक्टूबर 2017। और ये दोनों स्कीम्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ऑप्शंस है 1350, 1410, 1425, 1380। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1410। अगर बात करते हैं कि इस समय कितनी फसलों को दिया जाता है MSP, तो 23 फसलों को दिया जाता है। और इसके मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है, तो क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शंस हैं डफरिन, डलहौजी, कैनिंग, मेयो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये कौन सा था? फर्स्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन था? विलियम बेंटिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भौतिक गतिविधि के लिए सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैरीकॉम, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, युवराज सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्खा सिंह। अब बात कर लेते हैं कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको बोला जाता है फ्लाइंग सिख। अभी हाल ही में 2021 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। और इनको ये नाम दिया गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान के द्वारा। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, पाकिस्तान प्रेसिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं न्यायमूर्ति AS आनंद, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्रा। अब बात कर लेते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993।
अगर अब बात करते हैं कि 2021 में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, या फिर एज अगर पूछें तो 70 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शंस हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार, सामाजिक न्याय या नर्सिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है सामाजिक न्याय के लिए। और अगर बात करते हैं कि ये कब से देना स्टार्ट किया गया है, तो 2005 से। और ये दिया किस फाउंडेशन के द्वारा जाता है, एक फाउंडेशन है, उसका नाम है हार्मनी फाउंडेशन। इसके द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हैदराबाद। हैदराबाद में ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी। और ये एक आर्ट म्यूजियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्डोज रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है साउथ कोरिया, म्यांमार, जापान, चीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। अर्डोज रेगिस्तान कहाँ स्थित है, चीन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शंस हैं 85, 70, 90, 78। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि यूपी में कितनी सीट्स हैं विधानसभा की। तो यूपी में हैं 403। फिर अगर यहीं पर बात करें कि पंजाब में कितनी है, पीएनबी, यहाँ पर 117 है। अगर उत्तराखंड में बात करें, यूके का मतलब उत्तराखंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 70 सीट्स हैं। यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि मणिपुर में, यहाँ पर 60 हैं। और गोवा में यहाँ पर 40 हैं। इन राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कवि को भारत के तोता ए हिंद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, जिया नक्शबी, हसन देहलवी या तानसेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं, इन्हें दिल्ली सल्तनत काल के 8 शासकों का शासनकाल देखा है। 8 शासकों का शासनकाल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक गायकी होती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, ख्याल गायकी। इसका जन्मदाता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापा जाता है? ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, भुगतान संतुलन, निर्यात और आयात। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हो जाएगा? जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। भुगतान संतुलन को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ कैसे पता चलती है कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है घट रही है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? 2018 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर सूतकांगेडोर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, सिंध, हरियाणा, मकरान, बलूचिस्तान में जो कि पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मकरान, बलूचिस्तान। इसकी करंट स्थिति क्या है सूतकांगेडोर की? मकरान या बलूचिस्तान। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे सूतकांगेडोर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किचन कॉन्फिडेंशियल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं मिक टेलर, एंथनी बर्डैन, पीटर स्ट्रिंगफेलो, डेविड डगलस डक्कन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथनी बर्डैन। किचन कॉन्फिडेंशियल नामक जो किताब है इसको लिखा है एंथनी बर्डैन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी? ऑप्शंस हैं 1921, 1920, 1947, 1945। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1921। इसको बोला जाता है जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष। महान विभाजन वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब बात कर लेते हैं कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी कब थी। तो वो साल कौन सा था? 1951। तो इसको नाम दिया गया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर, यानी जनसंख्या विस्फोट वर्ष। जनसंख्या विस्फोट वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शंस हैं जिंक, मरकरी, कापर, आयरन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो ये होता है मरकरी। मरकरी यानी कि पारा। क्या बोलते हैं? पारा। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं कि जिंक के अयस्क को क्या बोलते हैं, तो इसका एक बहुत फेमस अयस्क है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कैलामाइन। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि कापर के इंपॉर्टेंट अयस्क कौन से हैं। तो इसका एक है कैल्कोपाइराइट, एक है इसका इंपॉर्टेंट क्यूपराइट, और एक इसका है मेलाकाइट। अब आयरन के देख लेते हैं। तो आयरन के कौन कौन से हैं? एक हेमेटाइट है, एक इसका है मैग्नेटाइट, एक है इसका लिमोनाइट, और एक है इसका सिडेराइट। ये चार इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो कि पूछे जाते हैं, और इनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? मैग्नेटाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो
उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ऑप्शंस क्या है? 71A, 64, 73 या 71। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, आर्टिकल नंबर 64। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है। तो यह है 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में है। 64 में क्या लिखा है कि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब यहीं पर अगर एक चीज़ देख लेते हैं कि आर्टिकल 62 में क्या है। तो आर्टिकल 62 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कभी खाली नहीं रह सकता है, उसकी पद अवधि समाप्त होने के पहले ही चुनाव हो जाना चाहिए। ये किसके बारे में बोला गया है? राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर लिख देते हैं प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो पद है वो कभी खाली नहीं रह सकता है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।